औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौतु फ़यक़ूल रब्बि लौला अख़्ख़रतनी इला अजलिन करीम फ़असद्दक़ व अकुम मिनस्सालिहीन वलन युअख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे अंदर हमदा नजराना पेश करके अजे राती तो ठीक है। इस आदत तो बुढ़िया जे ना हो इस आदत तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त दे अंदर हमद दा नजराना पेश करके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम पेश करो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सल्लम या बैठ जाओ। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ए ईमान वालो, ना गाफल कर दे तुहानू तुहाडे माल और ना तुहाडी औलाद अल्लाह दे जिक्र दे कोलों। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जिन्ना इस तरह किया ते गाफिल हो गए, फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून, ये लोग घाटे दे विच हैं। तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने इंसान नू अनगिनत नेमतां दे नाल नवाजिया है। इसकी तखलीक अल्लाह दी ज़ात पाक दा फजल है और उसकी रहमत है और उसका करम है। आरफ़े रूम अर्ज़ करते ने, मानबूद मो तकाजा मानबूद, ना असी सा ना साडा मुतालबा ही सी, तो फिर लुत्फ़े तो ना गुफ्ताए माँ में शनूद, तेरी मेहरबानी और तेरे फजल ने मेरी ना कीती गल नूं भी आपे सुन लिया। सुभान। तो फरमाया कि जिस वक़्त इंसान दा जिस्म दा रूह दा रिश्ता मालिक करीम ने कायम फरमाया, तो फिर हर एक दे वास्ते उसकी
जिंदगी और उसकी हयात के वास्ते समान पैदा किया। जिसम की ख्वाहिशात नूं भी नवाजिया और अल्लाह की ज़ात पाक ने रूह और दिल की जिहड़ी ग़िज़ा है उसका भी जिक्र फरमाया। और इत्थे मालिक करीम ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि तुहानू गाफिल ना कर दे तुहाडे माल और ना तुहाडी औलाद अल्लाह दे जिक्र दे कोलों, कि मेरे और तुहाडे दरम्यान जिहड़ा अबूदियत दा रिश्ता है ये नेमतां दे विच तुसी इस तरह खो जाओ कि तुहानू मेरे कोलों गाफिल कर देवे और तुहाडी सारी तवज्जो इन्हां चीज़ां दी तरफ हो जावे। और जिहड़ा गाफिल हो गए उन्हां दे मुतल्लक फरमाया व मई यफल ज़ालिका, और जिन्ना इस तरह कीता गाफिल हो गए, फ़उलाइकुम हुमुल खासिरून, वही लोग घाटे दे विच हैं। दूसरे मकाम ते अल्लाह दी दल्लसाइयों फिल हयात दुनिया, दूसरी जगह ते अल्लाह दी ज़ात पाक ने इस मजमून नू इरशाद फरमाया और उस दे उत्ते भी गौर करो तुसी। मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना आमाला, महबूब फरमाओ कि ए बंदियो, ए लोगो, क्या असी तुहानू मुतले न करिए उन्हां लोगों के उत्ते जिहड़े अमाल के लिहाज दे नाल घाटे दे विच हैं। तो फरमाया अल्लाह पाक ने मैं तुहानू दसां कि किहड़े बंदे जिन्हां सारी जिंदगी अमल कीते और मसरूफ जिंदगी बसर कीती। तो अक्सर असी ये गल आखने कि वक़्त इन्ना मसरूफ हाँ कि टाइम ही नहीं मिलता फलाने काम करन दा, फलाने दा जान दा, आन दा, मिलन दा। और कई फिर इस तरह उसदे च मुस्तगरक ते गरक हुंदे ने कि वो आंदे ने जी मस्जिद जान दा भी टाइम नहीं मिलता, ते कई आखते ने कि नमाज दा ते जिक्र फिक्र दा भी टाइम सानू नहीं मिलता। इस अपने मंशूर दे उत्ते गौर करो। मालिक करीम ने फरमाया कि असी तुहानू दसीए भी घाटे विच किहड़े ने। फरमाया घाटे विच वो लोग ने अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयात दुनिया, कि वो लोग घाटे च ने जिन्हां दी सारी जद्दोजहद आलमे फानी दे विच, आलमे कसरत दे विच दुनियावी जिंदगी नू हासिल करन ते सजान दे उत्ते लग गई है कि ए मेरी जिंदगी दे वास्ते आसानियां ने और इन्हां नू मैं हासिल करां ते फिर मेरी कामयाब जिंदगी है। अगर उन्हां दे विचों कोई चीज़ भी रह गई है तो फिर वो कामयाब नहीं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वहुम यासबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना, और वो ये ख्याल करते पे ने कि वो बड़ा कोई चंगा काम करते पे ने, कि जिहड़ी ये साडी मसरूफियत है, साडा सारा ख्याल जिहड़ा इस पासे है ये बहुत ही सोहना काम है और असी कामयाब ते सोहना काम करने पे हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया उलाइक अल्लज़ीना काफरू बिआयात रब्बिहिम व लिकाइही, ये वो बदनसीब ने कि जिन्हें इनकार किया अपने रब दियां निशानियां दा और उसकी मुलाकात दा, कि उन्होंने यकीन ही रह गया कि असी अपने मालिक करीम के सामने पेश भी होना है। और अल्लाह की ज़ात पाक ने जो जो नेमतां सानू अता कीतियां ने उन्हां दे मुतलक सवाल भी किया जाना है। खुद अपने वजूद दे विच अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया कि अखां तेनू दित्तियां, अखां दा नूर अता किया, उन्हां नाल की वेख्या तू, कन तेनू सुनन वास्ते दिते, उन्हां दे नाल तू की सुनदा रहा है,
पैर टुरन दे वास्ते दिते, हत्थां दा लमस दिता, जबान गुफ्तगू दे वास्ते दिती, नक सुंघन दे वास्ते दिता। और फिर वो फरमाते ने कि एक एक अज़ा दे मुतलक पूछा जाएगा, जेड़ा वजूद दे विच मौजूद है नेमतां उन्हां दे मुतलक भी, और जेड़ा वजूद ते जिस्म तो बाहर नेमतां ने उन्हां दे मुतलक भी सवाल किया जाएगा। तो मालिक करीम ने इस आयत करीमा दे अंदर इरशाद फरमाया कि असी तुहानू खबरदार करिए तो दसीए कि घाटे की जिंदगी किन्ना दी है। फरमाया घाटे की जिंदगी उन्हां दी है कि जिन्हां सारी जिंदगी दुनिया की चीज़ां ते फानी चीज़ां नू आरास्ता ते सजान दे विच ला दिती, और नाल उन्हें ये गुमान किया कि असी बड़ा सोहना काम पे करने हाँ। मालिक करीम ने फरमाया ये वो लोग बदनसीब हैं जिन्हें मेरी आयतों का इनकार किया और मेरी मुलाकात का भी इनकार किया। तो उन्होंने चेता ही ना रह गया कि दुनिया के चंद दिन ने और ये जान वाले ने, रहन वाले नहीं। और इस कीमती जिंदगी ते लम्हियां दे विच सानू कुछ करना चाहिए जिस वास्ते सानू पैदा किया गया है। फ़हाबता तामालुहुम, अल्लाह पाक ने फरमाया तो उन्हां दे ज़ाया हो गए उन्हां दे अमाल। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामा ते वज़ना, और उन्हां दे अमाल तोलन दे रोज़े क़यामत दे तराजू नसब नहीं किया जाएगा, यानी उन्हां दे अमाल दा वज़न ही कोई नहीं होना, कोई वज़न उन्हां दा। अमल दे विच अल्लाह पाक ने फरमाया अमल तोले जाणगे, और तोले जाने इस वास्ते फरमाया है कि इस दे विच जेड़ा वज़न है ना वो इखलास दा होना है। तो जिस दे अमल दे विच लिल्लाहियत हुई, अल्लाह दी ज़ात पाक दी रज़ा हुई, खुदा दी ज़ात पाक दे फजल दी तलाश हुई, अल्लाह दी ज़ात पाक दे तरफ उसने अपने उस लम्हे और उस अमल नू वक़फ़ कर दिता, उस अमल दे विच की होवेगा, वज़न होवेगा। और जिस दे विच इखलास मौजूद नहीं, रिया मौजूद है, उस दे विच कती तौर दे उत्ते उस अमल दा कोई वज़न ही नहीं। और दूसरे मकाम ते मालिक करीम ने फरमाया कि जिवें रेत दा ज़र्रा ते रेत दा ढेर उड़ जाता है ना हवा दे नाल, इस तरह उन्हां दे अमाल जिहड़े ने वो सारे ज़ाया हो जाणगे, कोई उन्हां दे विच वज़न वज़न नहीं। और फिर इसे दे मातात मेरे रब्बे करीम ने दूसरे जगह दे ते इरशाद फरमाया, इस मजमून नू सवार के सुनो। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। फरमाया कि ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुहानू आगाह करा ऐसी तजारत दे उत्ते तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम जिहड़ी तुहानू दर्दनाक अजाब दे कोलों बचा लवे। तायन फरमा देता, पहले फरमाया कि घाटे वाली गल सुनो कि केड़ी है, फिर हुण फरमाया कि आओ तुहानू नफ़ा बख्श मैं तुहानू तजारत दसा कि जिहड़ा दर्दनाक अजाब दे कोलों तुहानू बचा लैगी। तो फरमाया कि ऐ ईमान वालिओ, क्या मैं तुहानू आगाह करा ऐसी तजारत दे उत्ते जिहड़ी तुहानू दर्दनाक अजाब दे कोलों बचा लै। फरमाया वो की शै वे जिंदे नाल इंसान दर्दनाक अजाब दे कोलों बच जाता है। फरमाया तू मिनूना बिल्लाहि व रसूलिही, कि वो तजारत है वे कि तुसी ईमान लियाओ अल्लाह और उसके रसूल दे उत्ते, कि खुदा और खुदा दी ज़ात पाक दे उत्ते खुदा दी तस्दीक करो, ईमान लियाओ, यकीन करो कि बेमिसल और बेमिसाल वो ज़ात है और उसकी सिफतां भी बेमिसल ने, उसकी ज़ात भी बेमिसल। और फिर ईमान लियाओ, तस्दीक करो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत और ख़त्म नबुव्वत दे उत्ते यकीन करो। तो फरमाया व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम, और जिहाद करो अल्लाह दी राह दे विच अपने मालां और अपनियां जानां दे नाल, कि जो मैं तुहानू माल दिता है और जो तुहानू मैं तुहाडी जान अता कीती है, इन्हां सारियां नू हर वक्त तुसी इस गल दे उत्ते आमादा और शौक रखो कि किस वक्त सानू हुक्म आंदा है तो असी उस नू कुर्बान करिए। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून,
और ये तरीका तुहाडे वास्ते बेहतर है अगर तुसी हकीकत नूं जानदे जे। तां अल्लाह पाक ने फरमाया जे तुसी हकीकत नूं पहचानण वाले जे कि जिन्हां चीज़ां नूं कुर्बान करन दा हुक्म दिता गया है वो कोई हमेशा रहन वालियां चीज़ां ने नहीं, रूह अबदी चीज़ है, दूसरी हर शय फ़ानी है, दूसरी हर शय फ़ानी है। तो फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह ताला बख्श देगा तुहाडे गुनाहां नूं, व युदखिलकुम जन्नतिन, और दाखिल करेगा तुहानू बागां दे विच, तजरी मिन ताहतिहा नहारो, जिंदे थल्ले नहरां बहंदियां पईयां ने, व मसाकिन तय्यबतन फी जन्नत अदन, और पाकीज़ा मकान हैं जेदे सदा बहार बागां दे विच हैं। ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने ये मैं कुरान पाक की आयात करीमा तुहानू अर्ज़ कीतियां ने, होर भी अपने वक्त ते आके जिहड़ी पहली मैं आयत करीमा अर्ज़ की है उसका हिस्सा सुनो, क्योंकि उसका भी ताल्लुक उसे मजमून दे नाल है जिहड़ा मैं पढ़िया है। तो अल्लाह दी ज़ात पाक ने इरशाद फरमाया कि असद्दक़कुम मिनस्सालिहीन, हाँ फरमाया कि थानू थोड़ा माल और थोड़ी औलाद मेरे कोलों गाफिल ना कर देवे, और फरमाया कि घाटे वाला सौदा है। अगे फरमाया व अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ले अन यातिया अहदकुमुल मौत, खर्च करो उस रिज़क नू जो असां तुहानू दिता है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो रिज़क मैं तुहानू अता कीता है ना, इनू खर्च कीता करो। नाल नाल मालिक करीम बावर करांदा है कि जो कुछ तेरे कोल मौजूद है ये तेरा नहीं, ये मेरा अता करदा है, मेरा अता करदा। मिन कबले यातिया अहदकुमुल मौत, इस तो पहले कि मौत आ जावे, जिंदगी ख़त्म हो जावे। अल्लाह पाक ने फरमाया इनके ख़त्म होने तो पहले पहले इनू जफा छड़ दे कि मेरी मुहब्बत। मौलाना रूह फरमाते ने कि सारी जिंदगी तो कोशिश की कि इसनों भी मैं अपना गर्विदा बना लवां, इसनों भी फड़ लवां, औलाद नू, दोस्तां नू, शोहरत नू, इज्जत नू, तो हर शय नू तू आखे जाल च कैद करन दी कोशिश की भी आ भी मेरे ते राज़ी हो जाए, आ भी राज़ी हो जाए, आ भी राज़ी हो जाए। और फिर रूह फरमाते ने एक वक्त ये आ गया कि उस जाल दे विच कोई चीज़ नहीं रह गई, सब चले गए, सब चले गए, छड़ गए, हर कोई छड़ गया, किसी होर ने तक ही छड़ना है, खुद अपना वजूद तैनू छड़ गया। ना लत्तां तो हिलिया जाता है, ना हत्थां तो कोई शै फड़ी जाती, ना अखां वेखदियां ने, ना कान सुनते ने, हर शै अपना आप भी तैनू छड़ गया। फरमाते ने कि वो तो सारे जाल विचों निकल गए ते जाल रह गया खाली, हाँ तू अपने जाल दे विच आप फस गया। यह जिहड़ा मजमून होने ना वो अपने जाल दे विच फसन दा अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया है कि जो कुछ मैं तैनू दिता सी तू उन्होंने लुका के रखिया मेरे कोलों, जान नू, माल नू, औलाद, हर शय नू। वक़्त आ गया कि जिस वक़्त अजल आई तो कोई चीज़ भी बाकी, तू कल्ला रह गया। अगे हाल जिक्र फरमाया तो मालिक करीम ने शादा जिस वक़्त मौत आई फ़यक़ूल रब्बे, तैनू नज़र आ गया कि मैं बेबस भी हाँ, मोहताज भी हाँ, और सारे इख्तियार ते इरादे बातल हो चुके ने, और किसी शय दा भी मैं मालिक नहीं रहा। जिस वक़्त के वक़्त आया, मौत आ गई, तो फरमाया फ़यक़ूल रब्बे लौला अख़रतनी इला अजल करीब, ऐ मेरे रब तू मैनू थोड़ी जी मुद्दत क्यों नहीं दिंदा, थोड़ी जी मुद्दत मैनू अता कर चा, थोड़ा जिहा वक़्त मैनू अता कर चा। फ़असद्दक़ा, ताकि मैं सदका खैरात कर लवां, व अकुम मिनस्सालिहीन, और नेकां कारां दे विच शामिल हो जावां। किंदे च हो जावां? नेकां
नेकोकारां दे विच। अर फिर फरमाते ने कि जाल चो सब निकल गए, अलबत्ता तू अपने जाल और जो फड़िया है वो किसी काम का नहीं हैगा। फरमाते ने कि एक चीज़ गिरफ्तार करन दे काबिल सी, फड़न दे काबिल सी, और वो सी अल्लाह दी ज़ात पाक दी मुहब्बत और इश्क। अगर कि वो तू फड़ लवें आ, उन्होंने कैद कर लवें आ, तो फिर कामयाब सी। फरमाते ने पर अखे वो इश्क तो आप जान ला के बैठा होया है वो तो आप जान ला के बैठा होया है। उन्होंने फड़न की आदत है, फड़ीचन की आदत वो तो आप गिरफ्तार करता है। तो रूमी फरमाते ने इश्क में गोयत बगोशम पस्त पस्त, कि मेरे काने च हौली हौली अल्लाह पाक की मुहब्बत गल इश्क आखदा है। सैद बूदन बेहतर सयादी अस्त, कि शिकारी बनन नालों शिकार हो जा। की हो जा तू शिकार हो जा। तो शिकारी बनन का शौक छड़ दे, शिकार हो जा तू, कि कोई तैनू मंजूर कर लवे, कोई तैनू मंजूर कर लवे। तू बजाए इसते कि तू किसी को फड़े। फरमाते ने सारिया चीज़ों का शिकार छड़ के अल्लाह की ज़ात पाक की मुहब्बत का असीर हो जा, कि शिकार हो जा। फरमाया जिस वक्त वो अर्ज़ करेगा कि मैनू थोड़ा जिहा वक़्त दिता जाए ताकि मैं सालिहीन दे विचों हो जावां, तो अल्लाह की ज़ात पाक ने फरमाया वलन युअखिर अल्लाहु नफ्सन, अल्लाह ताला मोहलत नहीं देंदा किसी शख्स नूं, इज़ा जा अजलुहा, जदों उसकी मौत का वक़्त आ जाता है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला खूब जानता है जो तुसीं करते पै जे। मौलाना रूम ने हकायत लिखी और तुसां कई दफ़ा उसनूं सुनिया है। जनाब फरमाते ने शरह आकोर दूरबीन, कि शरह उस दूर वेखन वाले दी कि अन्ना है, नबीना है तो वेखदा बड़ा दूर है। वहाँ कर तेज सुनाओ, और उस तेज सुनने वाले बोले दी कि कन कोई नहीं तो सुनदा बड़ा है। वहाँ बरहना दराज दामन, कि लम्मा लिबास ते है नंगा, आंदा मेरे कपड़े पे पाड़ दे जे मेरे, हालांकि उनके वजूद ते कपड़ा है कोई ना। आंदा है भी मेरा तुसी दामन पाड़ी जाते जे, मेरे कपड़ियां दे उत्ते पैर देंदे पै जे, धरूं दे पै जे, हालांकि उनके कोल कोई शै भी नहीं, कोई शै भी उसके कोल। इसके उत्ते मौलाना रूम लिखन लगे ने, तो बड़े गौर के नाल सुनो। मैं कुरान पाक दी होर आयतां भी तुहानूं सुनानियां ने, मेरा हुण दिल करदा भी तुहानूं कुरान पाक ही सुनावा करां। चलो चलो कर अमल मर गए खुद नशने दो नकले खुद नदी। जनाब फरमाते ने कि बोला उम्मीद नू समझ, बोला किनू समझ, उम्मीद नू। लम्मियां उम्मीदां बंदा लांदा है, लम्मी चौड़ियां आरज़ूआं रखता है। तो फरमाते ने कोई लम्मियां उम्मीदां लम्मियां आरज़ूआं ने तेरे कन की कर दिते ने, बोलियां कर दिते ने। किंदे कोलों? फरमाते ने कि दूसरियां दी मौत दी खबर तो तू सुनी, ते अपनी मौत की ना तो खबर सुनी, तो ना तेरा यकीन ही है कि मैं इत्थों चलिया जाना। आंदे ने दुनिया उम्मीद के नाल कायम है, दुनिया उम्मीद दे नाल।
फरमाते ने कि इस उम्मीद ने की कीता, तेरे कान दे विच डच्चा पा दिता, किस ते गलों तैनू मौत चेते ही नहीं रह गई कि मरना भी है। अजे में मैं कुरान पाक दी आयत करीमा तुहानू पढ़ के सुनाई। अल्लाह पाक फरमाते जिस वक्त मौत आवेगी तो फिर पता लगेगा, तो आखेगा या अल्लाह पाक थोड़ी जी मोहलत नहीं मैनू मिल सकती ताकि मैं सालहीन दे विचों हो जावां। अल्लाह पाक फरमावेगा जिस वक्त मेरा हुक्म इसदा आ जाता है फिर इस मौखिर नहीं किया जाता, फिर इस मौखिर नहीं किया। सैयद गौस अली शाह साहब रहमहुल्लाह ताला हजूर दा जिस वक्त विसाल दा वक्त करीब आया तो आप शेर कुरान पाक दा पढ़ते सन। आप एक शेर पढ़ते सन तो एक कुरान पाक दी आयत करीमा पढ़ते अनकबूत बैतुल फरमाते सन हर चदी देम दरी बाग न दीदन बेबूत, कि जो कुछ इस बाग दे विच वेख्या है ना वेखना बेहतर सी। हर चदी देम दरी बाग न दीदन बेबूद, हर गुले ताज़ा के ची देम न चीदन बेबूद। हर अखे वो फुल जिसनों अखे खिड़िया वेख्या ताज़ा वेख्या तो उसनों खरीदन की कोशिश की थी कि मेरे कोल होना चाहिए है, क्योंकि वो फानी है उनकी सजावट थोड़े जे देने। जिस वक्त तो पत्ती मुरझांदी है तो फुल मुरझांदा है तो फिर उन्होंने गुलदस्तियां दे विचों कढ़ के ते बाहर सट देंदे ने। हर चखरी देम दरी औकाते अजीज़, कि जो कुछ इस जिंदगी दे कीमती लम्हियां दे विच असां खरीदिया है बूदगर यूसुफ मिस्री ना खरीदन बेबूद, कि अगर अखे वो हुस्ने यूसुफ भी होवे है ना तो उसनों नहीं अल्लाह की ज़ात पा कर ले ध्यान करना चाहिए, खरीदना चाहिए। समझते पाए जे कहना तो फरमाया ए कुरान पाक दी आयत करीमा ऊपर दे सन आप दे विसाल दे वक्त औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाह मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, वो बेवकूफ़ां दी मिसाल के जिन्हें बनाया अल्लाह ताला नू छड़ के अपने दोस्त का मासल कबूत मकड़ी की तरह है न। किंदी तरह है न मकड़ी दा, जिमें और डावर नहीं हुंदा डावर नू मकड़ी। इत्तख़ज़त बैता, उसने जाले दा घर बनाया है, जाले दा घर बनाया है। व इन्नहुल बयूत लबैतुल अनकबूत, फरमाते ने सारे जो कमज़ोर घर जड़ा है कमज़ोर तरीन घर वो मकड़ी का घर है। लो कानू यालमून, अगर वो जानते अगर वो बार बार जनाब शायद करीमा नू पढ़ते सन कि जिन्हें अपने आप को मालिक करीम दे नाल वाबस्ता कर लिया है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रिसालत यकीन कामल और ईमान दा नूर उन्होंने मिलिया है, उन्हें जो कुछ भी बनाया है इखलास के नाल वो मकड़ी का घर नहीं हैगा, वो बड़ा मजबूत घर है। और इस तो अलावा जिन्ना भी वो घर बनाए ने सारे दे सारे की ने पानी हर शय अपने हाल दे नाल दस दिए। मौलाना ने फरमाया कि कायनात दी हर शय तैनू अपने हाल दे नाल दस दी है कि मैं बेवफाई मेरे नेड़े ना जावें, बोल के नहीं दस दी, हाल दे नाल दस दी है। कबरां ते जाके वेख लवीए मज़ारात तो दसदे पए ने कि की है कि जिंदे नाल तू ताल्लुक पैदा किया है वो नहीं, और उन्हां दे कबर ही बरज़ख दे विच सकून हासिल करते हैं जिन्हें अल्लाह की ज़ात पाक दे नाल अपने दिल नू वाबस्ता कर दिता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन दी कबर जन्नत दे बाग दा एक टुकड़ा है और ताब हद्दे निशा हद्दे नज़र उसनू वसी कर दिता जाता है। या तो जन्नत के बागां दे विचों एक बाग है मोमिन दी कबर, और काफिर दी कबर फरमाया कि दोज़ख दे गढ़े दा चो एक गड़ा है। तो किन्ना दे वास्ते फरमाया कि जिन्ना अपने दिल नू हर हाल दे विच अपने रब दे नाल वाबस्ता कर दिता है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक तरीक ते शाते मुस्तकीम उन्होंने नसीब हो गई है। फरमाया कि उन्हां दी हर शय मजबूत है,
ते जिन्ना अल्लाह नूं छड्ड के किसी होर नूं बेली बनाने की कोशिश की, वो मकड़ी दा जाला यानी डावर दा घर है। ते सारियां चों कमज़ोर घर किंदा है? डावर दा। हवा आवे तां नहीं रह जाता, थोड़ा जिहा कोई शै लगे तां ख़त्म हो जाता है हर शै। तो आखते हैं जब दिया रंज बुतों ने तो खुदा याद आया। जिसले हर शै टुट गई तो फिर आख्या या अल्लाह मौका नहीं एक बारी अता करना कि मैं नेकोकारां दे विच हो जावां, नेकोकारां दे विच हो जावां। टाइम सारा दूजियां ते सर्फ किया, तो जिसले अपना वक़्त आया तो उस वक़्त फिर कोई चीज़ भी नहीं। मौलाना रूम फरमाते ने कि उम्मीद जिहड़ी है ना ते आरज़ूआं जिहड़ियां ने ना उन्हां तैनूं दूजियां दी मौत की खबर तो तू सुनी ते तैनूं आप दी मौत ने उन्होंने याद ना रह गई। उन्हें उम्मीदां ते आरज़ूआं तैनूं भुला दिती हर शै। की कर दिती? हर शै भुला दिती जी। हिरस हिरस नाबी नास्त बीनद मो बमो ए बेखल का बगोयद को बगो हिरस ना बी नास्त बीनद मुँह बबू। फरमा देने कि लालच जड़ा है अन्ना है। लालच की है और अपने मुहावरे दे भी असी समझने कि जिस वक्त कोई इंसान किसी चीज़ का तमा करता है, लालच करता है, इधर हो जा थोड़ा, तो उसका जिस वक्त तो नुकसान होता है तो फिर वो बंदा आखता है, वो बंदे पूछते हैं भी तेनू की होया, तू क्यों ज़ाया कर देती अपनी, ते तू इस काम नूं तू क्यों किया जिंदा नतीजा बुराई की सूरत च निकल दिता। तो वो आखता मैनू लालच ने हिरस ने अन्या कर दिता। हिरस ने वेखते नहीं जो बंदे आ पिछे एक डबल शाह की गेम चली रही सी गुजरा उत्थे भी लख का 3 लाख तो 2 लाख तो 4 लाख समझते पै जे। तो फिर वो की सी उनके जो कुछ निकलिया कि सारा ही खराब सी। जिन्हों पूछया भी तेनू की होया वही आंदा बस लालच ने मार सट्या। वो जेड़े पल्ले सर वो भी गए तो शायद हथी भी कई ठग आते ना, तो आते ने पटवारी जमाबंदी तुहाडा नाम वड्डे दा निकल आया, इन्नी जमीन है तुहाडी, इन्ने मुरब्बे जमीन है, 100 टुर पैंदे ने, इन्ने मुरब्बे जमीन है तो कब्जा लेना है। वो जेड़े 4 ने बेचारियां दे कोल कमाई दे हुंदे ने वो भी वो खा गया तो जमीन तो हुंदी कोई नहीं। मरना रूह फरमाते ने कि हिरस नाबीनी है, लालच जेड़ा है ना वो अन्ना है। वो सब कुछ लालची वेखता है। ऐबे खलका राह बगोयद कबू गो कि बंदियां दे ऐब वो बयान करता है कि फलाने दे चाह नुकसे, फलाने चाह नुकसे, फलाने दे चाह नुकसे, फलाने दे विच आदत बद है, फलाने दे विच बद इखलाकी है, लेकिन अपने आप उत्ते नज़र नहीं करता कि मेरे विच किन्ने ऐब ने, मेरे विच किन्नियां कमज़ोरियां ने, किन्नियां मेरियां बद अखलाकियां हैं और किन्ना मैं खुदा दी मखलूक नूं तंग करना हाँ, उसकी नज़र इस दे उत्ते नहीं दूसरे दे उत्ते नज़र है। फरमाते ने कि लालच ने उन्होंने अन्या कर दिता है कि उन्होंने अपना आप वेखन ही नहीं देता। हज़रत सरमद दा कौल इसनूं सुनो। फरमाते ने सरमद से तू खल्क हेच यारी मतलब कि सरमद तू मखलूक दे कोलों कोई मदद तलब ना कर। अज शाखे बरना सायादारी मतलब पत्तियां तो बगैर जी शाख है उनका साया की हो सकता है। शाख है तो पत्थर उनके छां थले बह जाएगा, नहीं बह सकता। इज्जत से कनात अस्त व खारिज तबा। फरमाते ने कि इज्जत कनात दे विच कि जो तैनू अल्लाह दी जात पाक ने तेरा नसीब लिख दिता है उनके उत्ते तो सबर शुक्र कर लाया, इस दे विच इज्जत है।
मेरे हजूर ने फरमाया कि कनात अल्लाह दी ज़ात पाक दी बहुत बड़ी नेमत है। और जिस आदमी नू जनाब ने फरमाया वो फरमाते सन कि मैनू साइयां जिस वक्त फरमाया कि कनात अल्लाह पाक दी नेमत है तो मेरे दिल दे विचों हिरस दुनिया दी इवें निकली जिवें किसी खुरच के कट दिती इक्के लफज दे नाल कि कनात अल्लाह दी ज़ात पाक दी बहुत बड़ी नेमत है। तो आखते हैं कि मेरा उस वक्त हाल ये हो गया कि मेरे दिल दे विच एक ज़रा दुनिया दी मुहब्बत नहीं रही और सारी जिंदगी फिर इस दे उत्ते कारबंद। तो फरमाते ने इज्जत दे कनात अस्त, इज्जत कनात दे विच है, वखारी जे तमा और लालच दे विच जिल्लत है। बा इज्जत खेश बाश, फरमाते ने इज्जत दे नाल रहो, खवारी मतलब जिल्लत नू तलब ना कर, जिल्लत नू तलब ना कर। जनाब फरमाते ने हिरस ना बीनस्त बीनद मोह मबू, वखे हिरस ते लालच जिहड़ा है जिस दे विच ओ हिरस और लालच होवे ओ हर शै नू वेखदा है। ऐबे खलकां राह बगोए दे गू बगू, लगा जांदियां टुरदियां फिरदियां डेरियां च बैठियां गल्लां करदियां ओ उन्हां दे ऐबां नू बयान करदा रहिंदा है, ऐबां नू, लेकिन अपने ऐब दे उत्ते नज़र नहीं। जी ऐब खुद जो ऊद में तरसद के दामान तरसद के दामानश बुरद, नंगा डरदा है कि उस दे कपड़े पाड़ते पे ने, दामन कटते पे ने, दामने मरदे बरैना कैद रंद। फरमाते ने कि नंगे इंसान दे उत्ते दामन कदों है, कपड़ा कदों है जिंदों असी पाड़ते पाया। नंगा जो आखे कि मैं मेरे कपड़े पाड़ दे जे, तो वो आखणगे तेरे ते कपड़ा है कदों भी जिन्हों असी पाड़ने पाया। तुसी उन्हों इस गल नूं सुनना है कि वो मर्दे बराना कौन है, वो मर्दे बराना कौन है जिहड़ा ये गल आखदा है कि मेरे सारे कपड़े पाड़ी जाते हैं, मैनू लुट्टी जाते हैं, मेरी हर शै ज़ाया होंदी पई है। जिहड़ा फरमाते ने मर्दे दुनिया मुफलिस अस्तो फरमाते ने कि वो केड़ा बंदा है कि जिस ते कपड़े नहीं तो आंदा मेरे दामन मेरे कपड़े पाड़ते पैने। फरमाते मर्दे दुनिया मुफल सस्तो तरसनाक, कि दुनिया दा तलब करने वाला, दुनिया नाल मुहब्बत करने वाला। मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कि दल्ला सा युहम फिल हयात दुनिया, सारी दुनिया की आरास्तगी जो ने जिंदगी बसर कर दी और कोई चीज़ भी उसते हर शय उसकी ज़ाया हो गई, उसकी हर शय की हो गई ज़ाया हो गई। उस जिस चीज़ का अंजाम कोई ना निकले उन्होंने कामयाबी आख्या जाता है। आहले मुहब्बत आहले इश्क आखते ने
लुट गई जिस बज़म में कुल कायनाते ज़िंदगी, लुट गई जिस बज़म में कुल कायनाते ज़िंदगी, है ताज्जुब फिर वहीं से ज़िंदगी पाता हूँ मैं। अल्लाह दी ज़ात पाक ने शहीद दी शहादत नू हयात आख्या है कि फरमाया है कि ज़िंदगी ये हयात है, ये मौत नहीं, ये हयात है। तो अर्ज़ करते हैं लुट गई जिस बज़म में कुल कायनाते ज़िंदगी, है ताज्जुब फिर वहीं से ज़िंदगी पाता हूँ मैं। फानी दिता ते बाकी लिया, की लिया आरजी दिता ते हमेशगी लई, समझ गई की असर होया हमेशगी। तो रूमी फरमाते ने कि जेड़ा इंसान दुनिया दी मुहब्बत दे नाल गर्क होया पिया है वो मुफलिस है और खौफ ज़दा है। हे चूरा नेस्ता दो दानिश बाग, हालांकि उसके कोल कुछ भी नहीं, तो वो आंदा चोर लुट्टी ली जाते, की ली जाते ने, चोर लुट्टी ली जाते ने। चोरां दे लुट्टन ते चोरां दे कोल चोर 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 जड़ा आपदा माल लुकादा फिरदा है भी मैनू ना कोई लुट लवे। चोर की करता है, आपदा माल लुकादा है, की आंदा है भी मैनू कोई ना लुट लवे। मौलाना रूम फरमा देने भी तेरे कोल है कि जेड़ा तू लुटना, तू तो अगे ही लुटिया गया है, जिसकी जिंदगी का मंशूर ही कोई नहीं, तो जेड़ा कोई तू हासिल किया उनका तैनू मफाद कोई नहीं, क्योंकि तू जिस वक्त जाना है कोई चीज़ तेरे नाल नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया वलकद जे तुमूना फरादा, कि बेशक आ गए हो साडे कोल कल्ले ही, कमा खलक ना कम वाला मर राते, जिस तरह असी तुहानू पैदा किया पहली दफ़ा। व तरक तुम मा खवलना कुम वरा ज़हूरे कुम, और तुसी छड्ड आए जे जो असा अता फरमाया तेनू अपने पीछे, जेड़ा कोई तुहानू दिता सी वो तो पीछा रह गया है, तो उवें ही नंगे पड़ंगे इत्थे आ वड़े जे, तुहाडे कोल कुछ भी नहीं हैगा, तुहाडे कोल कुछ। तो जिन्होंने अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपनी मुहब्बत अता फरमाई है वो अर्ज़ करनगे कि या अल्लाह पाक, अर्ज़ उन्हें की करना, मालिक करीम आ फरमादा है यौम ला यनफ़अ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, कि मैं कल्बे सलीम रखने वालियां नू पसंद फरमा। की करना वा कि नफ़ा देवेगा कौन, जिसका दिल हर माँ सिवा दे कोलों पाक है और मेरी मुहब्बत दे नाल वो भरिया होया है, दर्द सोज दे नाल वो की है भरिया होया है। अल्लाह पाक ने फरमाया उनका कल्बे सलीम उसनू नफ़ा देवेगा, कल्बे सलीम उसनू नफ़ा देवेगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि उवें लौट के आ गए जे, तो जेड़ा कुछ असा दिता सी सारा कुछ था पिछा रह गया, मेरे कोल की लैके आए जे, मेरे कोल वो चीज़ लैके आनी सी जिस वास्ते तुहानू पैदा फरमाया। पैदा वाल फरमा देने दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करूबियाँ। आखिर दर्द दिल इंसान नू अल्लाह पाक ने दिता है, फरिश्तियां दे विच आजमाइश कोई नहीं, उन्हां दा नुकसान कोई नहीं, तो जिंदा नुकसान होवे लुटिया जावे उही ही रोंदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया तेरे अखां दे अथरुआं वास्ते मैं तैनू पैदा किया है, भी दर्द सोज दे नाल तू। मेरे हजूर ने फरमाया दर्द सोज है बंदगी आशिकां दी, जिसका बेहिसाब सवाब पे भी। जिस इंसान नू अल्लाह दी ज़ात पाक ने अपनी मुहब्बत का असीर किया है, वो हमा वक्त अपने महबूब की याद दे विच उसकी अख तर रहिंदी है, आकी रहिंदी है, वो तर रहिंदी है, हर घड़ी उसकी अपने मालिक की याद दे विच गुजरती है। और इसे नू कुरान पाक ने जिक्र फरमाया है, की कीता है, इसनू जिक्र फरमाया है जी। जनाब फरमाने ऊब रहना आमदो
शबद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मन आरदान जिक्री, जिसने मुंह फेरा मेरी याद दे कोलों, फाइना लाओ माईशतन दन कम ना शुरू यौमल क़यामत आमा, तो उसकी ज़िंदगी का जामा तंग कर दिता जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिस वक्त मेरी याद दे कोलों गाफिल होवेगा, मेरे जिक्र दे कोलों गाफिल होवेगा, तेरे उत्ते जिहड़ी ज़िंदगी गुजारनी मुश्किल हो जाएगी। जिंदगी का लिबास तेरे ते क्या दिती जाएगा, तंग कर दिता। इस चीज़ को वो इंसान समझता है जिस इंसान को अल्लाह की ज़ात पाक ने अपना जिक्र नसीब किया है ना, वो खाक दे उत्ते बैठा भी पुरसकून बैठा होया, भुखा रह के भी पुरसकून बैठा होया है। वो इंसान गोशा मस्जिद दे विच बैठा होया या चटाई दे उत्ते मिट्टी दे उत्ते बैठा होया तां भी पुरसकून है। रेड़ी अगर वो रेड़ी वेच के वो अपना गुजारा करता है मजदूरी, तां भी वो खुश है, तां भी वो खुश है कि रिज़्क़े हलाल वो खांदा पिया है और उस दे दिल नूं वो रिज़्क़ नसीब होया जिस दे वास्ते रूह नूं पैदा किया गया, रूह नूं पैदा किया गया है। जनाब फरमाते ने अल्लाह पाक ने फरमाया वजना शुरू यौमल क़यामत आमा, असी उठावांगे उन्होंने क़यामत दिन अन्ना करके, की करावांगे करके उठावांगे अन्ना करके जी। तो फरमाते ने ऊ बरहना आम दो उरियार वद वज गमे दुजदश जिगर खूं मेश वद, वो नंगा आया है तो नंगा जाएगा और चोर दे गम दे कोलों उसका जिगर खून होया जाता है कि कोई लुट के न ला जाए, कोई लुट के न ला जाए, कोई लुट के न लुटन तो बचन वास्ते जेलां नूं चलेगा सारे, समझते पाए जी ना। दूजिया लुटिया तो खुरे निकले तगड़िया फाड़ लिया जिस फाड़ लिया तो फिर जेल चलेगा, फिर जेल जाके तौबा पे की, तौबा करके आके फिर उयो हाल, फिर कोई इबरत हासिल नहीं की भी असा जो अगे किया उनका नतीजा की है तो हुण बुढ़ के निकलना। मेरे वाले साहब हजूर फरमाते होंदे सन कि चोर जदों भी तौबा करेगा अल्लाह की मुहब्बत के नाल करेगा, जदों भी चोरी कोई छड्डेगा तो अपने अखलाक नूं बदलेगा, उदों बदलेगा जदों उहदे दिल दे विच अल्लाह पाक अपनी मुहब्बत का नूर पावेगा। वरना जिसम कुटा कुटा के तरीक़ा भुगत भुग के जिल्लत ख्वारी कर के कदी तौबा उदों ही करता जदों अल्लाह की ज़ात पाक उसके दिल दे विच आवाज़ पाता। तो फरमाते सन कि तौबा का इरादा इंसान पीछे करता है, पहले हुक्म आता है कि इन्हूं मुआफ़ करो। इसनों अल्लाह की ज़ात पाक साडे दिल दे उत्ते अपनी फजल फरमावे, साडा मुँह अपनी पाक ज़ात अल्ले करे, हर माँ सिवा दे कोलों साडे दिल नूं पाक करके अपने अल्लाह की ज़ात पाक अपना फजल फरमावे। एक दफ़ा